अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल इमाम अस्सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तअल्लमुल अरबिय्या फ़इन्नहा कलामुल्लाहिल्लज़ी तकल्लमा बिही ख़ल्क़ह। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तअल्लमुल अरबिय्या, अरबी को सीखें। फिर आगे रीज़न देते हैं, क्योंकि ये वो इलाही ज़बान है जिसके ज़रिए खुदा ने अपनी मखलूक से बात की है। ये तो अरबी को सीखने की इम्पोर्टेंस वाज़ेह है इस हदीस से, और रीज़न वही है कि किताब इलाही इस ज़बान में आई है। और अगर हम अपने खालिक की ख्वाहिशात, उसकी अवामिर और नवाही को समझना चाहते हैं तो अरबी को समझना होगा। एक अरबी को समझने का वो लेवल है जो मुज्तहिदीन के लिए ज़रूरी है, जिनको ज़बान के लताइफ़ और ज़राइफ़ को भी दर्क करना है। लेकिन एक वो लेवल है जो सबको ज़रूरी है एक हद तक, ताकि बिल्कुल इसकी मिसाल आप ऐसे देख लीजिए कि आप समुंदर के किनारे खड़े हैं, तो मुज्तहिदीन जो है वो उन डाइवर्स की तरह हैं जो समुंदर के डीप ओशंस तक, उनकी बेस तक जाकर वहाँ से सदफ और पर्ल्स निकाल के ला सकते हैं। जब इसका ये मतलब नहीं है कि आम शख्स जो है वो स्विम स्विम ना कर सके समुंदर के अंदर। हर शख्स अपनी-अपनी तवान के मुताबिक इस लामुतनाही इल्म के समुंदर से उसको फ़ायदा उठाना है। कुछ लोग स्विम कर सकेंगे, कुछ कुछ डेप्थ तक जा सकेंगे और कुछ को बहुत ज़्यादा उम्क तक जाकर उसमें से जवाहरात जो है, जो छुपे हुए हैं इसके अंदर, उसको निकालना है। तो हर एक शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान को सीखे और अपने खुदा के कलाम से और उसकी ख़्वाहिशात से और उसकी अवामिर व नवाही से आशना हो इंशाअल्लाह। तो खुदा का शुक्र है कि उसने ये मौका हमें दिया कि इसके ज़रिए हम एक कदम अरबी को सीखने में और उसको समझने में आगे बढ़ें। कुछ चीज़ें मैं कोर्स शुरू करने से पहले बयान करना चाहूँगा। हम 8 सेशंस का ये कोर्स है, इट इज़ नॉट अ लेंथी कोर्स। अगर आप यूट्यूब पे ग्रामर के कोर्सेज़ देखें तो वो 400-500 सेशंस भी उसके चलते हैं। तो ग्रामर एक बहुत तूलानी सब्जेक्ट है, ना ख़त्म होने वाला। हौज़े के अंदर तकरीबन 2 साल से 3 साल या 4 साल लग जाते हैं ग्रामर को पूरा करते हुए। तो हम 8 सेशन में एक समुंदर को कूज़े में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा स्टाइल फ़र्क है और ऑब्जेक्टिव फ़र्क है। हम ग्रामर के तमाम कवानीन को नहीं पढ़ेंगे, हम ग्रामर के वो कवानीन जो तर्जुमा करने में आपको मददगार साबित होंगे। कुछ वो कवानीन हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उसको स्ट्रक्चर नहीं दिया गया था उस वक़्त, उसको अब आप स्ट्रक्चर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले पता होंगी पीसेस, लेकिन अब हम बिगर पिक्चर आपके सामने आएगी, जिसकी बिना पर आपको तर्जुमा करने में आसानी होगी। तो मोर और लेस वी विल कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, लेकिन फुल डेप्थ में नहीं जाएँगे। लेकिन आपको उससे ये होगा कि अंदाज़ा हो जाएगा जब हम तर्जुमा कर रहे होंगे, तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे और अगर मैं उसका ग्रामेटिकल रीज़न दूँगा, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँगे और बाज़ औक़ात आपको जो डिफ़िकल्टी होती है तर्जुमे में, वो भी कम हो जाएगी इंशाअल्लाह। अ, जी, कोई क्वेश्चन्स? ओके, लेट अस स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें हम 3 सेशंस, तकरीबन 3 या 4 सेशंस इस्म को देंगे, नाउन को, और बाकी की डिस्कशन हमारी वर्ब के ऊपर होगी। पहला इम्पोर्टेंट, आज का लेसन इम्पोर्टेंट इस हवाले से कि थोड़ा-सा मैं फ्रेमवर्क सेटअप करूँगा फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस लैंग्वेज वर्क्स। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी तो थोड़ी सी चीज़ें रिपीट होंगी, लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट आई गो ओवर इट वन मोर टाइम। ठीक है? तो पहले तो ये चीज़ याद रखिए कि अरबिक के अंदर या किसी भी ज़बान के अंदर लेटर्स होते हैं, ठीक है ना? लेटर्स कंबाइन करते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स कंबाइन होते हैं तो मीनिंगफुल, अगर सही तरह से वर्ड्स कंबाइन हो तो मीनिंगफुल फ्रेजेस बनते हैं या सेंटेंसेस, ठीक है ना? तो दिस इज हाउ मोस्ट लैंग्वेजेस या ऑल लैंग्वेजेस वर्क्स। वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लेटर्स हैं,
वो कनेक्ट होते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स जो हैं वो जब कनेक्ट होते हैं तो मीनिंगफुल फ्रेजेस बनते हैं। अगर हम सिर्फ वर्ड्स को डिस्कस करें, जस्ट वर्ड्स अलोन, ये वर्ड किससे मिलके बना है और इसकी खसूसियात क्या है, तो उसको लोग कहते हैं सर्फ का नॉलेज, इल्म सर्फ। और जब आप कनेक्ट वर्ड्स इकट्ठे जुड़ते हैं जब, और फिर उनकी जो तब्दीली आती है उनके अंदर और उसके जो रूल्स हैं उसको कहते हैं नहव। ठीक है, तो सर्व और नहव ग्रामर के दो, यानी अरबिक ग्रामर के दो एरियाज हैं। सर्फ जो है वो इंडिविजुअल वर्ड्स को डील करता है, और नहव जो है वो कनेक्शन ऑफ टू वर्ड्स, या वर्ड्स जब एक सेंटेंस में आता है तो फिर ये यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी तर्जुमे में बहुत आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, लेकिन ये एक बहरहाल एक टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल टर्म है, इससे आशनाई हो तो बेहतर है। तो सर्फ और नहव जो है, सर्फ इंडिविजुअल वर्ड्स और उसको एक फॉर्म से, एक टेम्पलेट से दूसरे टेम्पलेट में ले जाने की डिस्कशन है, और नाव जो है वो सेंटेंस के अंदर वर्ड जो है वो कैसे बिहेव करता है और उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, उसको डील करता है। अरबिक के अंदर जो वर्ड्स हैं तीन किस्म, तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला कैटेगरी नाउन है, दूसरा वर्ब है, फेल कहते हैं, और तीसरा प्रपोजिशन अब कह लें इसको, इसम, फेल और हर्फ। इन तीन चीजों से बाहर नहीं है, ये बड़ी मेन मेन कैटेगराइजेशन यही है। इंग्लिश में आपने प्रोनाउन सुना होगा, और फिर एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ऑल ऑफ दिस। तो ग्रामर के अंदर, अरबिक के अंदर ये सारे फेल के, सॉरी, ये सारे इसम के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, तो अगर नाउन हो, प्रोनाउन हो, ये ऑल इसम्स, नाउन, सॉरी, इसम हो गया, मीर हो गया, जैसे हुआ, हुआ का मतलब वो, ठीक है, इसी तरह ज़ालिका, दैट, ये सारे नाउन्स हैं आपके, दे नॉट वर्ब्स, दे आर नॉट हर्फ। थोड़ा जस्ट टू गिव अ बेसिक डेफिनेशन, ये चीजें आपको पता है, इस नाउन से मुराद क्या होता है, जो किसी चीज, किसी जगह, किसी प्लेस का नाम हो, किसी आइटम का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो, दैट इज कॉल्ड नाउन। उसमें प्रोनाउंस भी आ जाते हैं, इसमें इशारा, दिस दैट, ये सारे इसम के अंदर फॉल करते हैं। फेल से क्या मुराद होगा, फेल से मुराद वो कलमा होगा जिसके अंदर किसी काम के होने की तरफ इशारा हो और उसके अंदर एक टाइम फ्रेम भी हो, जैसे खलका। क्या माना खलका का, उसने खल्क किया। पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, उसने यानी गुज़श्ता ज़माने में खल्क किया, एज अपोज टू यखलुको। यखलुको से क्या मुराद होगा, वो खल्क खल्क करता है। करता है, तो वो प्रेजेंट टेंस की बात आ गई। ठीक है, तो ये सारे जो है ये एक, इसके अंदर एक टाइम फ्रेम कह लें या टाइम जोन जो है वो एम्बेडेड है, इसलिए ये वर्ब है। तो हमारे पास नाउन्स हो गए, हमारे पास वर्ब्स हो गए, और तीसरी कैटेगरी हमारे पास हर्फ की है, जिससे मुराद वो लेटर्स हैं जो इंडिपेंडेंटली कोई माना नहीं देते, वो कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मिन, फ्रॉम है। ठीक है, और अदर एग्जांपल्स लाइक बे, आपने पढ़ा होगा बे, बार बार हम बे की मिसाल पढ़ते हैं, इला, ठीक है ना, एंड फॉर एग्जांपल अन, these are all examples of हर्फ। तो ये तीन कैटेगरीज है ग्रामर में। हम वर्ड्स को जब भी कैटेगराइज करेंगे या कोई पूछेगा आपसे, वो मेन क्वेश्चन उसका यही होगा, ये इसम है, फेल है, या हर्फ है। हर्फ कनेक्ट करने, हर्फ इज लाइक प्रपोजिशंस, ठीक है, और इसम जो है नाउन, और
फेल जो है वो वर्ब। लेट अस मूव ऑन। मैं थोड़ा सा तेजी इस सेक्शन को तेजी से गुजर रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये चीज़ें आपके उम्मीद है कि सिंपल हैं और आपको इसका अंदाजा है पहले से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है कि टू अंडरस्टैंड कि अरबिक वर्ड्स जो है ना वो रूट लेटर्स की कॉन्सेप्ट के ऊपर रिवॉल्व करती है। अरबिक में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा मिलेगा कि फेल के अंदर तो बहुत ज्यादा है, और कुछ नाउन्स के अंदर भी ऐसा है कि हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी वर्ड का, वो कुछ बेसिक वर्ड से मिलकर बना है। जैसे एग्जाम्पल के मैं दूं, एक वर्ड है इबादत, आबिद, अबूद। इन सब वर्ड में आप देखें तो आपको एक वर्ड कॉमन नजर आएगा, ये कुछ लेटर्स कॉमन इबाद। हैं जिन सब में है। ठीक है, वो लेटर्स क्या है? एन, बे और दाल। ठीक है, तो एन, बे और दाल वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे ये सारे लफ्ज बने हैं। इसी के अंदर आपने अलिफ ऐड कर दिया तो आबिद बन गया, शुरू में मीम ऐड कर दिया, दरमियान में वाव ऐड कर दिया तो बाबूद बन गया, इबादत बन गया। अब इनको इसी को इकट्ठा जोड़ दिया तो अब्द बन गया, ठीक है ना। इसके ऊपर फतह लगा दी तो अब अदा बन गया, उसने इबादत की। ये सारे वर्ड्स जो हैं फैमिली ऑफ वर्ड फैमिली है जिसका रूट लेटर एन, बे और दाल है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जी जी। कोई और एग्जांपल बताइए। सीन, जे और दाल, जीम और दाल, इससे क्या क्या एग्जांपल्स बन सकती हैं, वर्ड्स बन सकते हैं? साजिद, सजदा, साजिद, साजिद, सजदा, मस्जूद। मस्जूद हो गया। सूद, और मसाजिद, सजदा, मस्जिद, सजदा। ठीक है ना, सजदा भी हो जाएगा, उसने सजदा किया। फिर मस्जिद, वेरी गुड। और साजिद हो गया ये साजिद हो गया, साजिदा भी हो जाएगा, सज्जाद, सज्जाद, वेरी गुड। ठीक है, देखिए इन सब के अंदर वही बेसिक रूट वर्ड्स आपको नजर आएंगे, ठीक है? उस जुद कमांड है, ठीक है, तुम सजदा करो। ठीक है, और इन सब के माना के अंदर वो जो बेसिक रूट वर्ड जो माना देता है ना, वो भी आपको मिलेगा। यानी सजदे का माना इन सब के अंदर मिलेगा। साजिद यानी सजदा करने वाला, मस्जूद जिसको सजदा किया जाए, ठीक है। सजदा उसने सजदा किया, मस्जिद जहाँ सजदा किया जाए, साजिदा सजदा करने वाली, सज्जाद बहुत ज्यादा सजदा करने वाला, उस जो साजिदीन, तुम सजदा करो, साजिदीन जो है वो सजदा करने वाले हो जाएगा। तो सबके अंदर वो रूट वर्ड मौजूद है। ठीक है, तो जब भी अगर आपको किसी, तो बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आपको रूट वर्ड का माना पता हो तो जो वर्ड आपके सामने कोई नया वर्ड आया हो तो उससे आप उसका माना कम से कम गैस कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो कि क्या है। ये कभी कभी हेल्पफुल होता है, हर जगह जरूरी नहीं है आपको रूट वर्ड से हेल्प मिले, लेकिन एक गुड हेल्प मिल जाती है, एक कंसिडरेबल हेल्प मिल जाती है। अगर आपको रूट वर्ड पता हो तो आप कम से कम गेस कर सकते हैं कि इसका माना इसके नजदीक नजदीक होगा, क्या इस तरह का माना होगा। एक्सक्यूज मी आगा, एक सवाल है, इसको जी, हम रूट वर्ड कहेंगे या रूट लेटर्स कहेंगे? यहाँ रूट लेटर्स, सॉरी अगर मैं लेटर्स। वर्ड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ। रूट लेटर्स, इसके रूट शुक्रिया। लेटर्स सीन, जीम और दाल है। अच्छा, अब इसमें जो, अच्छा, और ये अरबिक लैंग्वेज की खासियत है, एक ब्यूटी है कि इस वजह से इस जबान के अंदर बहुत ज्यादा वुसअत आ गई है। ठीक है, यानी ये कुछ रूट लेटर से मुख्तलिफ अल्फाज बनाने के फार्मूलाज हैं,
टेम्पलेट्स हैं, अभी मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। और उस वजह से अरबी ज़बान के अंदर बहुत ज़्यादा वुसअत है। आपको कोई अगर नया वर्ड आता है तो दूसरी ज़बानों की तरह आपको कॉइन नहीं करना पड़ता कि अब इसके लिए क्या लफ्ज़ रखा जाए। एक रूट वर्ड मौजूद होता है, रूट लेटर मौजूद होते हैं, उसके रूट लेटर्स, उन रूट लेटर्स को लेकर उस टेम्पलेट में लाके वो वर्ड अगर आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, अब इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो गुंजाइश मौजूद थी। यू डोंट हैव टू क्रिएट अ न्यू वर्ड फॉर इट। ठीक है, वो वर्ड ऑलरेडी मौजूद, डिज़ाइन किया जा सकता था, बनाया जा सकता था, आज तक यूज़ नहीं हुआ, अब हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसको उस टेम्पलेट में ले जाके यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ टेम्पलेट्स की। ये कॉन्सेप्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे ग्रामर के ऊपर रूल करते हैं, इसलिए अगर आपको अंदाजा इनका पहले है भी और होना भी चाहिए। हम जब क्लासेस मफाहिम की पढ़ रहे थे तो गाहे बगाहे की तरफ इशारा होता रहा है। देखिए, हर लैंग्वेज के अंदर इस तरह के टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। मसलन पोस्टमैन का क्या मतलब है? पैगंबर, जी, पयाम्बर, पयाम्बर। ठीक है, लेटर लेटर लाने वाला ना, आप जिसे डाकिया कहते हैं, डाकिया, ठीक है ना। मिल्कमैन, दूध वाला, जो काम कर रहा है, मिल्कमैन। ठीक है ना। पुलिसमैन, पुलिस तो करता पुलिस है, ऑफिसर। इंसान जो जिसकी ड्यूटी जो है वो पुलिस वाली है। देखिए, एक आपको रूल सा मिल रहा है ना कि किसी पेशे के आखिर में या किसी नाउन के आखिर में अगर मैन लगा देते हैं तो वो उसका जो प्रोफेशन है, जो करने वाला है, उसकी उसको उसको रेफर करता है, राइट? जी। ठीक है ना। तो ये इंग्लिश में ऐसा है, लेकिन ये शायद हर जगह वर्क ना करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप इसको इस तरह का एक रूल और भी निकाल सकते हैं। जैसे गिव, आगे आर लगा देंगे, गिवर माना हो जाएगा देने वाला। टेक इज टेकर, और किल किलर। तो ई आर लगाने से क्या बनता है? करने वाला बन जाता है। करने वाला, फाइल बन जाता है। फाइल बन जाता है, फाइल ठीक है ना। तो ये हर लैंग्वेज में इस तरह के रूल्स मौजूद हैं, ठीक है ना। ई आर लगाने से फाइल बन जाएगा, करने वाला बन जाएगा। इसको मैं वर्ड यूज करूँ टेम्पलेट, यानी ये एक फार्मूला है, एक टेम्पलेट है कि अगर आप वर्ड को इस टेम्पलेट में ले आएंगे, आखिर में ई आर लगा देंगे, तो दिस इज व्हाट इट मींस। अरबिक के अंदर भी ऐसे टेम्पलेट्स बेतहाशा मौजूद हैं, और अगर इन टेम्पलेट्स का आपको पता हो, मगर आपको गिव का मतलब पता हो, तो गिवर एक वर्ड आएगा तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि इसका माना देने वाला करना है, क्योंकि आखिर में ई आर लगा हुआ है। ठीक है, तो अरबिक के मतलब कुछ टेम्पलेट्स जिनका आपको पता है, या अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद एन, बे और दाल। एक टेम्पलेट ये है कि रूट लेटर्स इससे पहले के बाद अगर अलिफ लगा दे और उसके नेक्स्ट लेटर पे कसरा लग जाए, ये उसका फाइल बन जाता है, करने वाला शख्स जो है ना, ये बन जाता है। आबिद क्या माना होगा? इबादत करने बाल वाला। करने वाला। इबादत के लिए। सजदा देखें, उसमें यही चीज एग्जैक्टली आप लगाएं, साजिद, साजिद। इबादत करने वाला। ठीक है? अब जितने भी आपके रूट लेटर्स हैं ना, जो आपको पता है, मसलन उसको अगर इसी टेम्पलेट पे टेम्पलेट को उस पर अप्लाई करें तो यूल सी के वो एग्जैक्टली वही माना देगा। मसलन खलका बनेगा खालिक। खालिक, खल करने वाला, नाउन बनेगा। ये इसको हम कहेंगे ये टेम्पलेट है, ये एक अरबी में ये कहते हैं, मैं अरबी इस्तिलाहात को यूज नहीं कर रहा, और वजन, उसका वजन कहते हैं, उसका औजान, उसका स्टाइल, उसकी राइम कह लें, ठीक है। इंग्लिश में आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड टेम्पलेट। ठीक है, तो साजिद, खालिक। कोई और वर्ड? वाहिद, साहिद, वेरी गुड। और रिस्क, राजिक। रासिक, वेरी गुड। और नासिर, नासिर, शाकिर, साबिर, शाकिर, काफिर, हाफिज। हाफिज। देखिए, अब ये सारे उसी रूट वर्ड पे हैं, रूट लेटर को लेते हुए उस टेम्पलेट पे ले आए तो एक खास मीनिंग
दे दिया। ये एक टेम्पलेट है जो इसमें फाइल का टेम्पलेट है। एक और टेम्पलेट है, शुरू में मीम लगाएं, है ना, वही वर्ड्स रहें, और सेकंड लास्ट वर्ड या लास्ट वर्ड सेकंड लास्ट वर्ड के बाद वाव लगा दें। शुरू में मीम ऐड करना है और सेकंड लास्ट पे वाव कर देना है। मफूल होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो क्या बन जाएगा? माबूद। मबूद। इसी टेम्पलेट पे जाए, साजिद से, सजदा से, मसजूद। लता से, मखलूक। मखलूक। ठीक है, वो यानी खल्क किया जाने वाला, जाहिद, मजहूद, राज़िक, मरजूक, रिस्क दिया जाने वाला, नासिर, मंसूर। 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 अब मंसूर का क्या मतलब होगा? अब आपको देखें, अगर आपको पहले नहीं पता, अब आपको जज कर लेना चाहिए। जिसकी जैसे मदद इसको- की गई हो। जी, नासिर मदद करने वाला, और मंसूर जिसकी मदद की गई हो या की जा रही हो या की गई हो। शाकिर शुक्र करने वाला, मशकूर। मशकूर क्या हो जाएगा? जो जो शुक्र करे, अगर यानी कि जो ग्रेटिट्यूड, जो थैंकफुल हो। जो शुक्र करे वो शाकिर है, जिसका शुक्र किया जाए। जिसका शुक्र नहीं, किया जाए। मशकूर। हाँ, है ना? काफिर, मकफूर अगर बनता हो, अगर यूज होता हो, कुछ वर्ड्स यूज नहीं होते। हाफिज, महफूज। महफूज। हम अभी वर्ड उर्दू में इस्तेमाल होता है महफूज, या जिसकी हिफाजत जिसकी हिफाजत की गई हो या की जाए, जो चीज प्रोटेक्टेड हो। हाफिज प्रोटेक्टर और महफूज प्रोटेक्टेड, ये जिसकी हिफाजत की गई हो। ये एक टेम्पलेट हो गया। एक और क्वेश्चन, अगर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, जो आप सेकंड वाला बता रहे हैं जिसमें मीम और वाव ऐड हो रहा है, वो जिस मतलब जिसके लिए किया जिसके गया ऊपर हो। जिसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म हो, ठीक, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सही। ठीक है, सही बात। ठीक है। अगर हम तीनों के फतहा लगा दें या कुछ कुछ तो वो वर्ब बन जाएगा। कुछ जरूरी नहीं कि कुछ फतह ही हर जगह लगे, हर रूट वर्ड लेटर के साथ कभी कसरा भी आ जाएगा। अबदा, उसने इबादत की। सजदा, उसने सजदा किया। किया। ठीक है ना? खलका, उसने खलक किया, उसने पैदा किया। उसने पैदा किया। तो ये अब वर्ब बनना शुरू हो गए। जहदा, उसने जुहद किया। रज़का, उसने रिस्क दिया। नसरा, उसने मदद की। ठीक है, तो अगेन ये कॉन्सेप्ट है टेम्पलेट्स का। या पहले लाशौरी तौर पे आप आशना थे, हम 2 बुक्स में इसको कर चुके हैं, और कुछ अंदाजा आपके पास है। ठीक है, जालिम, जालिम से क्या बनेगा? मसलन जालिम का क्या माना? जुल्म करने वाला। जुल्म करने वाला। और फिर मजलूम, मजलूम, जिस पे जुल्म जिस पर किया जाए। जिस मजलूम पे यार, जुल्म अब क्लियर किया ज्यादा हुआ। सही है। जाए। कातिब, लिखने लिखने वाला, वाला। लिखने वाला। मकतूब, मकतूब। जो लिखा गया। हाँ, रिटन, जो चीज लिखी गई हो उसको मकतूब कहते हैं। ठीक है ना? तालिब, तरफ, तलब करने वाला। तलब मतलब करते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि जिस पर वांटेड। किया जाए। हाँ, द वांटेड, मतलब हो जाएगा वांटेड। वांटेड। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स, आपको अंदाजा हो गया ना कि टेम्पलेट्स कैसे वर्क करते हैं। हम मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, और वंस यू नो अ टेम्पलेट, तो आप किसी भी और वर्ड को उसी टेम्पलेट को यूज करते हुए वो वाला माना उससे डिराइव कर सकते हैं, या उसके अंदर पोटेंशियल है करने का। और ये चीज इतनी ज्यादा है अरबिक के अंदर कि इन टेम्पलेट्स को सीखने में काफी टाइम लग जाता है कि अच्छा, इस टेम्पलेट से ये मुराद है, इस टेम्पलेट से ये मुराद है। और फिर वो डिफरेंट रूट लेटर्स जब डिफरेंट टेम्पलेट्स पे जाते हैं तो माना जो है उनका इस तरह चेंज हो जाता है। इसी तरह आप देखें, अगर मैं जो सेकंड लेटर है उसको डुप्लीकेट कर दूं, मसलन राज़िक है या रज़ाका, राइट, इसको मैं करूं रज़ाक कर दूं, तो ये यानी सेकंड लेटर को खल्लाक,
खल्क करने वाला। ये इसमें खालिक खल्क करने वाला है, लेकिन जब मैं सेकंड लेटर को डुप्लीकेट किया और आगे अलिफ लगा दिया तो इसमें मुबालगा और उसमें बहुत ज्यादा जो है ना करने वाले को रेफर करेगा, यानी बहुत ज्यादा खल्क करने वाला, बहुत ज्यादा रिस्क देने वाला। मतलब ठीक आपका है, ज्यादती यानी कि ज्यादती इंडिकेट करेगा ये। हाँ उसमें ज्यादती के वो शख्स जो बहुत ज्यादा रिस्क दे उसको बहुत ज्यादा। ठीक है, खल्लाक जो बहुत ज्यादा खल्क करने वाला हो। जब्बार, जब्बार, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जबर करने वाला। और जल्लाम, बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला। वो सज्जाद होता है। सज्जाद, तो ये उसके जो आप उस टेम्पलेट से फौरन ज्यादा कर सकते हैं। इसके साथ तुजार, ताजिर से हम कहते हैं तुजार, ये प्रोफेशन बन जाएगा जो बहुत ज्यादा ये काम करता हो। नज्जार, ये सब उर्दू में इस्तेमाल होते हैं ना। तुजार, तुजार वैसे प्लूरल भी तो है ना, ताजिर से तुजार। ताजिर तुजार, हाँ ये प्लूरल भी है, सही कह रहे हैं, ये प्लूरल है, लेकिन ये रूट उसका टेम्पलेट वही है, लेकिन ये तुजार ये प्लूरल हो जाएगा, इसको एक्सेप्शन करते हैं। नज्जार उसका पेशा हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तुजार है, ते के ऊपर पेश आ रही है, तो एग्जैक्टली वो वाला टेम्पलेट नहीं है क्योंकि फतह नहीं है इसके ऊपर। तो नज्जार, गफ्फार, गफ्फार, जी बिल्कुल, गफ्फार बहुत ज्यादा गुफरान करने वाला। तशदीद है गफ्फार, हाँ 2 दफे, ठीक है। ठीक है, तो ये एक टेम्पलेट और आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कसरत को डिनोट करने के लिए, मुबालगा को डिनोट करने के लिए ये सारे डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। तो आगा एक चीज ये आप पूछना, देन में रहने चाहिए। कुफार तो काफिरों की जमा हुई, तो क्या हम इस उस मायने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए वो कुफार हो गया ना, काफ के ऊपर पेश आ गया, जिसम तुजार के ऊपर आ गया, तो वो उसका प्लूरल है। अच्छा, अगर जैसे मकर को मक्कार होते हैं ना। हाँ मक्कार, मक्कार जो हो जाएगा कि बहुत ज्यादा मक्कर करने वाला। तो पहले लेटर पे फतह होने चाहिए। पहले लेटर पे फतह होना, ये उसका टेम्पलेट है, पहले लेटर पे फतह होगा और उसके बाद वाले पे शद होगी और उसके बाद जो है वो अलिफ आएगी। ओके, ये अभी आगे के लेसन्स में ये कुछ टेम्पलेट्स आएंगे, बुक में आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं अभी पहले 1-2 लेसन में आगे पीछे से अपना तरतीब मेरी अपनी है। जो बुक हमने डिजाइन की है वो एक स्टैंडर्ड तरीके की डिजाइन की है, जिस तरह भी बुक्स लिखी जाती है। मतलब इसकी सारी बहस एक जगह है, टॉपिक की बहस एक जगह, लेकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले बताने हैं, कुछ बाद में बताने हैं, तो वो इसी मैंने बुक शेयर नहीं की कि आप पहले इन कॉन्सेप्ट से आशना हो जाए, उसके बाद जब आप रीडिंग करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी रीडिंग करना। अभी आप रीडिंग करेंगे उस बुक की तो आपको बहुत सारे टर्म्स नहीं लगेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। तो दैट इज व्हाई आई विल शेयर द बुक टुमारो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स टेम्पलेट का समझ आ जाए और कुछ चीजें समझ आ जाए, फिर आप बुक को पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा इंशाल्लाह। और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, हिफ्स करने की और मेमोराइज करने की कोशिश ना कीजिएगा। वो जबकि चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगे, बेसिक चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगी, फिर विद ओवर रिपीटेड यूज जो है ना वो आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। जिस तरह बुक 1 और 2 के अंदर आपको काफी चीजें आहिस्ते आहिस्ते समझ आना शुरू हो गई, अच्छा इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। कोई क्वेश्चन? आगा आपने जो लास्ट वाला टेम्पलेट बताया है ज्यादा, यानी जो मुबालगा वाली, इसमें अव्वाह जो हमने पढ़ा था वो भी इसमें आएगा, बहुत ज्यादा अव्वाह, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, वेरी गुड। अव्वाह के हजरत किसका लक़ब था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, ठीक है। अव्वाह, बहुत सारा आह करने वाला। ओके, लेट अस स्टार्ट। मासम के अव्वाह को जरा एक्सप्लेन कर दें। ये असल में बुक 5 का वर्ड है, इसलिए इसको अभी आप इग्नोर कर दें। हाँ, ये बुक 5 का वर्ड है, तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास बुक 5 के भी हैं, तो ये वर्ड अभी उसमें भी आया था, तो एग्जाम पे उन्होंने पिक कर लिया कि ये भी इसी टेम्पलेट पे है। तो अगर इनको
आह आह करने वाला जो है ना, ऑन करने वाला, ठीक है। हाँ, तो अव्वाह बहुत ज्यादा आह करने वाला जो शख्स हो, जो यानी दूसरों के लिए नरम गोशा रखने वाला हो, दूसरों के लिए दर्द दिल रखता हो, उनकी मुश्किलात को क्रिया देखकर। करने वाला। अरबी के अंदर जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस, जब भी किसी नाउन की बात होगी तो 4 चीजें जो है ना वो उस नाउन से मुतल्लिक आप पूछ सकते हैं या आपके ज़हन में आना चाहिए। पहला उसका मतलब जेंडर आ सकता है। जब नाउन होता है कि आप कहते हैं ना इसका जेंडर क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। दूसरी चीज का नंबर, यानी वो प्लूरल है। सिंगुलर है या प्लूरल है। अरबिक के अंदर एक थर्ड चीज भी होती है हमारे पास, हम डुअल कहते हैं। अरबिक के अंदर एक चीज याद रखिए, प्लूरल जो है वो 3 से शुरू होता है। सिंगुलर है, फिर डुअल है, फिर प्लूरल है। ठीक, एग्जाम्पल कौन दे सकता है? रजुल, रजुलान और रिजाल। रिजाल। ठीक है, मसलन हरमैन, हरमैन 2 हरम मुराद है, ये डुअल है, ठीक है ना, हरम हरम, का हरमैन। एहराम, एहराम, हराम बांधना हो जाएगा। और एग्जांपल, मैं डुअल की एग्जांपल पे फोकस करना चाहूंगा। रजुल, आरिफ साहब ने बताया रजुल, इसका डुअल हो जाएगा रजुलैन या रजुलान, दोनों आप कह सकते हैं। हसनैन, हसनैन, वेरी गुड। तो 2 हसनैन का मतलब 2 हसन। मगरिब का मगरबैन, मगरिबैन, ठीक है ना, ये डुअल के सीगे हैं। किबला, किबलातैन, किबलतैन और ज़ुहरैन, मशरिकैन, मुसल सही। मुस्लिम, मुसलमान, मुस्लिमैन, मुस्लिमैन, जन्नतैन, जन्नतैन, वेरी गुड। जन्नतैन, 2 जन्नतें, ये भी टेम्पलेट है। देखिए ये भी टेम्पलेट है, उसी वजन पे, उसी टेम्पलेट पे हम के आ रहे हैं, जन्नत को जन्नतैन, ठीक है। इमरा, इमरातैन, औरत, इमरा एक औरत को कहते हैं, इमरातैन 2 औरतें। मलिक, मलिकान या मलिकैन। हाँ, मलकैन। यतीम, यतीमैन, यतीमैन 2, ठीक है। तो यतीमैन लिखा आपको पता हो यतीम से बना हुआ है, तो 2 यतीम, ठीक है, आपको आसानी से इसका कर सकते हैं। तो ये जेंडर, आपका जेंडर की चीज मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अरबी के अंदर याद रखिए, अरबी के अंदर कोई भी चीज जेंडर फ्री नहीं है, ठीक है, या वो मुज़क्कर होगी या वो मुअन्नस होगी। एवरीथिंग, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी जो है वो भी या मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं। हम उसके लिए इट का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, या फिर मुज़क्कर यूज होगा उसके लिए या मुअन्नस यूज होगा। एवरीथिंग इज मुज़क्कर और मुअन्नस इन तो अरबिक। अगर डुअल के लिए फिर क्या रूल होगा, कि दोनों मुअन्नस हो या दोनों मुज़क्कर हो? डुअल, अगर आप मुज़क्कर से डुअल बना रहे हैं तो फिर मुज़क्कर 2 होंगे, अगर मुअन्नस से बना रहे हैं तो मुअन्नस होगा। कभी कभी 2 डिफरेंट हो तब भी आप बना सकते हैं, और वो क्राइन से मालूम होता है। मसलन वालिद, क्या बनेगा किससे डुअल? वालिदैन, वालिदैन, 2 वालिद। तो मुराद उसमें मुस्लिमा, वालिद और वालिदा है। मुस्लिमातैन। अगर मुस्लिमतैन कहेंगे, मुस्लिमा मुसलमान औरत मुराद है, तो अब यहाँ पर मुस्लिमतैन जब आएगा तो 2 मुसलमान औरतें। मैन जब आएगा तो पहला माना इसका 2 मुसलमान मर्द हैं, ठीक है। लेकिन मुमकिन है कि एक मुसलमान औरत और एक मुसलमान मर्द हो, तो आप उसके लिए जेंडर में मुज़क्कर का जेंडर यूज करेंगे। वो क्राइन से, कॉन्टेक्स्ट से पता होगा कि 2 से मुराद है और एक मर्द और एक औरत। इस तरह की चीज यूज गलबे के तौर पे यूज हो सकती है कि मुज़क्कर के जेंडर को
यूज किया जाता है अगर मुज़क्कर मुअन्नस दोनों मौजूद हों तो। और अगर आपने ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो आप मुस्लिम और मुस्लिमा इस तरह भी कह सकते हैं कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत। ये वो डिपेंड सालिहा के यूज कैसे करने वाला कैसे। सालिहतैन जी सालिहतैन सालिहा सालिहतैन। सालिहतैन। तो मौलाना साहब अगर 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 दो के अंदर एक मेल एक फीमेल होगा तो मेल जेंडर विल टेक द लीड ऑफ इट जी जी ऑफ द जनरली ऐसे ही है। जी जैसे वालिदैन। तीसरी चीज जो इसमें आती है नाउन के साथ वो उसकी नंबर है। सॉरी प्लूरल हमने बयान कर दिया। और क्या नाउन के बारे में तसव्वुर किया जा सकता है जो प्रॉपर उसकी नाउन है या कॉमन नाउन है। इसको हम जिसकी ताबीर यूज करते हैं वुसअत है ना, यानी वो एक के ऊपर अप्लाई कर रहा है, एक स्पेसिफिक चीज को डील कर रहा है या उसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि वो किसी के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है जैसे इंग्लिश में भी होता है आप मैन करें और फिर कैपिटल एम के साथ वो मसलन आप किसी बंदे का नाम हो अली हो तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है और अगर मैन हो या बॉय हो तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अरबिक के अंदर इसमें नकरा और मारफा हो जाएगा। इसमें नकरा और इसमें मारफा। ठीक है इसको हम कहते हैं इसमें नकरा है और दूसरा इसमें मारफा। मारफा यानी नोन, नकरा यानी अननोन, इसमें मारफा। उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते आए हैं। अरबी के अंदर एक तरीका मारफा, दो तरीके हैं मारफा बनाने का। एक तरीका ये है आप शुरू में अलिफ लगा दें, जैसे किताब बुक और अल किताब हो जाएगा। खास किताब की बात कर रहे हैं। ठीक है रजुल एक शख्स, अर्जुल एक मर्द, वचन अर्जुल द मैन, एक खास इंसान की बात हो रही है। तो अलिफ लाम का एक पर्पस, हमेशा नहीं लेकिन एक फायदा अलिफ लाम का, उसको मारफा बनाना है। ठीक है उर्दू जबान के अंदर अगर आप तवज्जो करें मारफा बनाने का हमारे पास कोई खास तरीका है? मौलाना साहब मैंने नहीं ख्याल कि कोई है ऐसा। जिसमें आप कहना कि ये अली की किताब है, किताब बहुत अच्छी है। ठीक अब ये किताब बहुत अच्छी है, यहाँ पर ये किताब मारफा है ना। जी जी मारफा है। लेकिन लिखा कैसे जाएगा? किताब ही लिखा जाएगा। अली की किताब। ठीक है ना, ये किताब बहुत अच्छी है, ये अली की किताब है, ये किताब बहुत अच्छी है। तो अब किताब लिखेंगे लेकिन अरबी के अंदर अल किताब, जब भी मारफा होगा तो अल किताब हटाएगा। ठीक है अल किताब मारफा हो जाएगा। अल खालिक द क्रिएटर। ठीक है ना, एक ये तरीका है। एक तरीका और है मारफा बनाने का यानी स्पेसिफिक करने का। वो क्या है? जैसे हमने अभी नाम के लिहाज से, नाम के लिहाज से नाम है अली की आरिफ, किताब, खास हाँ अली नाम तो वो है कॉमन। हाँ लेकिन अगर एक मारफा को नकरा आपने बनाना हो, किताब को आपने मारफा बनाना हो, तो एक तरीका ये है कि अलिफ लाम लगा दें शुरू में। दूसरा ये है कि अगर किसी और के साथ उसको मंसूब कर दें। अली की किताब, अली की किताब जब आपने कहा तो अब ये किताब जो है मारफा नहीं रही, राइट? किताब किताबुल्लाह। ठीक है ये मारफा बन गई है। तो किताब को अली या किताबुल्लाह रसूलुल्लाह। अभी कैसे कनेक्ट होता है इसकी तरफ हम अभी आएंगे। मौलाना साहब इसमें भी तो अल्लाह हुआ है ना, अल्लाह
किताब अल्लाह ये ने हाँ, इसके साथ लगा हुआ है ना, किताब के साथ तो नहीं लगा हुआ ना। ये देखिए अली के वो तो नाम वो जो अल्लाह के लफ्ज़ अल्लाह में अलिफ लाम लगा हुआ है, किताब अली में तो नहीं लगा हुआ ना। नहीं, हाँ, और ये हम असल में किताब मार्फा कर रही है, किताब के ऊपर कुछ नहीं लगा, तो अल्लाह लगा है किताब पे नहीं लेकिन लगा ना। लेकिन किताब जम आएगी, पेश आएगी, किताब अलीयन या किताबुल्लाह। जी, अभी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि इसके ऊपर ये इसके ऊपर पेश आएगी या फतहा आएगी या कसरा आएगी। ठीक, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो एक ये अभी ये कैसे कनेक्ट होता है, ये भी मैं नेक्स्ट लेसन में शायद हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। अभी पहला मैंने जिसने कहा पहले लेसन हमारा फ्रेमवर्क है, ये सारी चीजें आपको अंदाजा हो जाए। चौथी चीज जो है, देखिए तो पहले नाउन के बारे में पहली चीज जो है वो जेंडर है, मुज़क्कर मुअन्नस। दूसरी चीज, अच्छा मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनाया जाता है अरबी में? तेल लगा वो देते हैं। ताय तानीस लगा के, ते लगा के, मतलब मुस्लिम से मुस्लिमा, ताय साजिद तानीस। साजिद, ताए तानीस जिसको कहते हैं, साजिद से साजिदा। और कुछ नाम ऐसे हैं, फेमिनिन नेम्स हैं, वो मुज़क्कर मुअन्नस होंगे, कंट्रीज के नेम मुअन्नस कंसिडर होते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, वो ग्रामर की बुक में लिखे होंगे, आप उनको देख लीजिएगा। यानी वो रीडिंग से ताल्लुक है, आप उसकी दफा पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। क्लास में हम उस पर टाइम करने करेंगे। जो रूल है वो आखिर में लगाने से वो जेंडर, नाउन का जेंडर बदल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। प्लूरल बनाने का तरीका ये इंशाल्लाह आगे ये बुक में है। तस्निया का आपको एक चैप्टर नजर आ गया। नाउन सिंगुलर हो सकता है, डुअल हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है। अलिफ लाम उसकी एक निशानी है कि ये कॉमन प्रॉपर नाउन है। या अगर वो किसी खास शख्स की किताब बन जाए, वो नाउन मंसूब हो जाए किसी खास के साथ, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज के लेसन की, यानी जो ये सारा आप समझ लें कि बात हमने जिसकी की, वो ग्रामेटिकल स्टेट है। दिस इज समथिंग दैट व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे, ग्रामेटिकल स्टेट। हर नाउन की ग्रामेटिकल स्टेट होगी, जिसको ग्रामर में या अरबी जबान में अगर आप ग्रामर की बुक देखेंगे वो उसमें जो है ना वो इसका लफ्ज यूज करते हैं एराब। उसकी एराब की एराबी हालत कह ले, ये वर्ड यूज करते हैं। थोड़ा सा शायद आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, इसलिए आपने उसके वो अरबिक नामों से नहीं घबराना। इंग्लिश इक्विवेलेंट में यूज कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट नहीं है, इंग्लिश हमारे अपने डिवाइस कर रहे हैं, तो वो काफी अगर आप उसी पे स्टिक करें। ग्रामेटिकल स्टेट हम पहले भी बार बार पहली दो बुक्स में कर चुके हैं। ग्रामेटिकल स्टेट से क्या मुराद है? मसलन एग्जाम्पल, मुस्लिमून और मुस्लिमीन में क्या फर्क है? दोनों प्लूरल है वैसे। दोनों प्लूरल है, मतलब में क्या फर्क है? मतलब भी सेम है। मतलब ही सेम है, तो क्या फर्क किस चीज में दोनों में? एक तो मुस्लिम ग्रामेटिकल स्टेट पर एक मुस्लिम प्लूरल के ग्रामेटिकल लिए स्टेट है पर और ये नून और बावन है। फर्क है, ये फर्क क्या, एक फर्क है, ये जेंडर का फर्क तो नहीं है ना। ग्रामेटिकल स्टेट पर हाँ, ये ग्रामेटिकल स्टेट का फर्क है, ठीक है ना। जेंडर का फर्क है, ना नंबर का फर्क है, ना प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की बात है। ये ग्रामेटिकल स्टेट का फर्क है, ठीक है। और एग्जांपल कोई? ये मुस्लिमीन जो करीब के मुसलमान और मुस्लिमों दूर के मुसलमान, इससे कोई नहीं तो नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम या मुस्लिम्स, सिंपल ट्रांसलेशन की मुस्लिम्स है। करीब और दूर वाला मुराद नहीं है। काफिरून और काफिरीन। ये प्लूरल हो जाए ना, आप प्लूरल दे रहे हैं, काफिरून एंड काफिरीन। करीब। ग्रामेटिकल स्टेट में फर्क है। और एग्जांपल, काजिबून ज़ैदुन, ये ज़ैदिन और ज़ैदन। आपने देखा होगा ना, तीसरी से लिखा है, कभी ज़ैदिन होता है, कभी ज़ैदुन होता है, कभी ज़ैदन होगा।
ये आलाप के लिहाज से तो है डिफरेंस, लेकिन माना के लिहाज से क्या डिफरेंस है थोड़ा सा? हाँ, अब मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अभी माना के लिहाज से सेंटेंस के अंदर फर्क पता चलेगा, सेंटेंस के बाहर फर्क नहीं पता चलेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो भी इसका ये ग्रामेटिकल स्टेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि तर्जुमा करते वक्त आपको हेल्प करेगी उसकी ग्रामेटिकल स्टेट। ठीक है, तर्जुमा करते वक्त करेगी। स्टैंड अलोन केस में अगर जैदुन में कहूँ या जैदिन कहूँ या जैदन कहूँ, थोड़ा सा तर्जुमा आपको हेल्प, इसमें भी फर्क हो सकता है थोड़ा तर्जुमे का, लेकिन इस लेवल पे अभी जिसमें है हम इसके मानों में कोई फर्क नहीं करेंगे। ये एक ही माना है, ये उसी शख्स का जैद का नाम है, ये जैद का नाम है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ऐसे एप्पल कहूँ और ये काफी ठीक है ना, एप्पल कहूँ और एप्पल कहूँ, क्या फर्क है इन दोनों में? ठीक है, एप्पल ए के साथ है, छोटे ए के साथ है। ग्रामेटिकल है, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है ना, सेंटेंस के शुरू में आएगा तो कैपिटल ए के साथ आएगा, दरमियान में आएगा तो छोटे ए के साथ आएगा, राइट? अगर मैं फुल स्टॉप्स और कॉमा हटा दूं, ठीक है ना, और ऐसे सेंटेंस देखो, दिस इज एन एप्पल। खास एप्पल के बारे में क्या? अब देखिए, आप मुझे बता सकते हैं फुल स्टॉप कहाँ लगा हुआ है? जी ये पहले एप्पल के बाद। पहले वाले एप्पल के बाद कैसे पता चला आपको? द जो दूसरा द आ रहा है उसकी ग्रामेटिकल स्टेट से, ठीक है ना, ये चूंकि कैपिटल से शुरू हो रहा है इसलिए आपको पता है यहाँ पर फुल स्टॉप है। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकल स्टेट इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल देंगे कि कहाँ पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, कहाँ पर सेंटेंस नया शुरू हो रहा है। आपको अरबी में से कॉमास और फुल स्टॉप्स ये नजर नहीं आएंगे। ग्रामेटिकल स्टेट बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देगी, तो तर्जुमा में ये ग्रामेटिकल स्टेट से आशनाई विल बी वेरी हेल्पफुल। क्लियर? जी ठीक है, माना में इतना फर्क नहीं होगा। ठीक है, जैदिन, जैदुन, जैदन काफिरुन, है ना। आलिम देख लें, इसको तीनों ग्रामेटिकल स्टेट में आप लिख सकते हैं। आलिम या आलिमुन कह दें, आलिमन कह दें, या आलिमन कह दें, ये तीनों वर्ड यूज हो सकते हैं। इनका ग्रामेटिकल स्टेट जो है वो डिफरेंट है। किताबुन भी ऐसे ही है, किताबन, किताबुन, किताबिन। किताबन, किताबुन, किताबिन। ठीक है, एक चौथा ग्रामेटिकल स्टेट होता है सुकून वाला, जैसे लम, लफ्ज लम आता है ना, लम, मीम के ऊपर सुकून है। नाउन्स जो है वो सिर्फ ये तीन ग्रामेटिकल स्टेट्स लेते हैं, या उसके आखिर में तनवीन होगी यानी कसरा वाली, कभी या फतह वाली या पेश वाली, दमा वाली, या फिर उसके आखिर में फतह होगा। ठीक है ना, अल आलिम, अल आलिमा, आलिमो हो जाएगा, या अल आलिमे हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसकी ग्रामेटिकल स्टेट, लेकिन तो इसकी ग्रामेटिकल स्टेट फतह वाली है ये, या ये भी फतह वाली, दोनों, इन दोनों का ग्रामेटिकल स्टेट सेम है, फतह वाली है। ये वाला जो ग्रामेटिकल स्टेट है आलिमुन और अल आलिमु, इनका दोनों का ग्रामेटिकल स्टेट सेम है। मार्फा और नकरा हो गया। हाँ, मार्फा नकरा हो गया, उस हवाले से भी फर्क है, लेकिन ग्रामेटिकल हवाले से इसमें कोई फर्क नहीं है, ग्रामेटिकल स्टेट के हवाले से। अच्छा ठीक ठीक है ना, वो दोनों सेम है। वैसे आप मार्फा नकरा है, वो फर्क है। लेकिन ये क्योंकि दो पेज हटा के अलिफ लाम लग गया इसलिए वन हो, एक पेज आ गया है इस पे। जी जी, मैं अभी उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट चीज हो गई कि जो तनवीन है ये क्या होती है, तो ये अगेन एडिशनल वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हमने ज्यादा चीजें बहरहाल नहीं पढ़ी, हमने ग्रामेटिकल स्टेट्स पढ़ी हैं,
या पढ़ रहे हैं। टेम्पलेट्स की हमने बात की थी कि टेम्पलेट्स होते हैं और टेम्पलेट्स मुख्तलिफ मीनिंग्स देते हैं। फिर हमने नाउन शुरू किया। नाउन के अंदर 4 चीज़ें आप देख सकते हैं किसी भी नाउन के हवाले से। एक उसका मुज़क्कर मुअन्नस है, उसका जेंडर है, दूसरा उसका प्लूरल सिंगुलर डुअल प्लूरल है, तीसरी चीज जो आ जाएगी उसमें वो उसका कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, और चौथी चीज उसकी ग्रामेटिकल स्टेट। ठीक है, ये ग्रामेटिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट हम आज उसी पे अगले जो नेक्स्ट 15 मिनट्स हैं तो इसके ग्रामेटिकल स्टेट के ऊपर ही हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और कुछ तनवीन को थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, फिर बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। क्लास में इसकी हमारी, चूंकि इसमें ज़्यादा काम में नहीं बोलना है, आप लोगों ने बेसिकली एब्जॉर्ब करना है, तो 1.5 घंटे की बजाय हमने 75 मिनट्स की क्लास ग्रामर की करते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। देखिए, तनवीन रजुलुन, ये तनवीन लगती है, 2 कसरे लग गए या 2 दम्मे लग गए, तो आपने ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको किसी ग्रामर की बुक में नहीं मिलेगी। यानी ये थोड़ा सा लेमैन अप्रोच है इस चीज को समझने के लिए। रजुलुन अगर मैं ऐसे लिख दूं, प्रोनाउंसिएशन सेम ही है ना। जी, ये जो तनवीन है बेसिकली ये नून, इस नून की जगह पे है। सही। ऐसी है ना। जी जी। किताबुन, ये जब तनवीन में लगा दूं, या इसको मैं ऐसे इस तरह लिख दूं, राइट। तो आप इसको हमेशा इस तरह सोचिए, किताबुन जब आएगा तो आप समझ लें कि ये आखिर में नून लगा हुआ है एडिशनल, एज अपोज टू किताबो, इसके आखिर में नून नहीं है। सही। एक तो आप तनवीन को इस तरह से अपने ज़हन में पिक्चर कर सकते हैं। ये चीज तो आपको ग्रामर की किताबों में या कुछ लोगों ने इस तरह से इसको बयान किया है। ये दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि मसलन, ठीक है, लफ्ज़ किताबुन है, ये जो तनवीन है, ये ऐसे, और ये उल्टा नून मामूला उल्टा नून लिखते हैं, ठीक है ना, या 2 ज़बर लगा देंगे, या 2 कसरा, यानी नीचे आ जाएगी कसरा। ठीक है, इसको आप कंसिडर करें, कंसिडर इट लाइक अ वेलक्रो। वेलक्रो पता है ना क्या होता है? नहीं। पता है, एक साथ जी दूसरे हाँ, जो कनेक्ट करता है किसी को। चिपकाता वो है जो आजकल बच्चों के जॉगर्स आते हैं, आपने उसमें देखा ना, उसमें हाँ जी वो हाँ इसमें नहीं होते, जी हाँ, लेसिस की जगह जो होता है। वो एक स्ट्रैप सी होती है, वो दूसरा स्ट्रैप उसके ऊपर लग जाता है आके। एक में वो कांटों की तरह के वो स्ट्रिंग से निकले होते हैं, और दूसरा कागज उसके ऊपर, कपड़ा चिपक जाता है उसके ऊपर आके। जी आरिफ साहब, ज़हन में आ गई? जी जी बिल्कुल आ गया। उसको उसको मतलब इंग्लिश में हम या वेस्ट में लोग वेलक्रो कहते हैं। तो वो स्टिकर होता है कि एक चीज दूसरे पे आ जाके स्टिक हो जाती है। ठीक है। तो ये तनवीन जो है ना, आपने इसको इस तरह से पिक्चर करना है। ठीक है, चाहे वो फतह की हो, चाहे वो कसरा की हो, चाहे वो दम्मा की हो, कि ये समझ लें कि ये स्टिकी वो है, 2 पीसेस हैं जो स्टिक हुए हुए हैं। अच्छा, उसका यूज क्या है, वो यूज अभी मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो अगर लफ्ज किताबुन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके आखिर में क्या लगा हुआ है, वेलक्रो। इट हैज अ वेलक्रो एट द एंड। ठीक है, ये वेलक्रो कहाँ काम आएगा? ये वेलक्रो काम आएगा जब आप इस लफ्ज को किसी दूसरे लफ्ज के साथ ज्वाइन करना चाह रहे हो। ठीक है, मैं अगर इस लफ्ज किताब को लफ्ज अल्लाह के साथ ज्वाइन करना चाह रहा हूं, तो वेलक्रो हटा देंगे। मुझे वेलक्रो यूज करना पड़ेगा उसका। ठीक है,
नहीं, किताबुन है तो किताबुल्लाह हो जाएगा ना। तो जब मैं वेलक्रो यूज करूंगा तो क्या रह जाएगा बुन की जगह? सिर्फ एक हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। किताबो रह जाएगा ना, दूसरा उठ गया ना, ऊपर वाला रिमूव हो गया। आपने फॉलो किया? जी जी आगा। मुश्किल तो नहीं ना, सिंपल था। नहीं नहीं, ये तो आसान है आगा। ठीक है, तो अब देखिए जब किताबुल्लाह लिखा हुआ देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि ये दो वर्ड्स कनेक्ट होते हैं आपस में। कहां से समझ आएगी आपको? ये कि आखिर में तनवीन नहीं है उसके, एज अपोज टू किताबुन और अल्लाह, ये लफ्ज जो है ये कनेक्टेड नहीं है आपस में, क्योंकि हमें कनेक्ट करने के लिए वेलक्रो की जरूरत थी। वेलक्रो यूज करेंगे तो कनेक्ट होगा। ठीक है? किताब को और अली को किताब बन हो और आगे अली के साथ कनेक्ट करना हो, क्या हो जाएगा? किताब अली। किताब अली। ठीक है, तो आज तक आपने ट्रांसलेशन करते हुए सिर्फ तवज्जो नहीं की होगी, लेकिन अब आप कर सकेंगे। ठीक है ना, रसूलुल्लाह। ये अरबी के लिहाज से, आई एम सॉरी टू इंटरफेयर, ये किताब बन अली कहाँ से आ गया? यानी क्योंकि मैं बट ऑल आई नो कि जी जो जम है उसी को आप यानी तनवीन के साथ कहते हैं, जैदुन हो गया, रजुलन हो गया या फलान हो गया। इन दो ज़बर तनवीन वाला लगाना जो है फतह लगाने से, ये इसका अरबिक क्या किस लिहाज से आएगा किताबन अली? तो मेरे किताब लिहाज से अली, ये अरबी सही नहीं है। ये अभी कनेक्ट नहीं हुए ना, ये लहदा है, दे आर नॉट कनेक्टेड। नहीं, अगर कनेक्ट भी करेंगे अब किताबन, तो मैं तो नहीं कहेंगे, किताबुन नहीं जब आप कहूंगा। कनेक्ट करेंगे, हाँ जब आप कनेक्ट करेंगे तो एक वेलक्रो हट जाएगा, किताबा अलीन हो जाएगा। मेरी अर्ज है कि किताबन ही गलत है मेरे लिहाज से, जो मुझे ऐसे हाइपोथेटिकली नॉलेज है। नहीं नहीं, अभी अभी आप एक एक लेसन और वेट कर लें, कल हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। चलो ओके, हो ठीक है। सकता है, हाँ अभी कल आ रहा है, ये गलत नहीं है, इट कैन बी यूज्ड लाइक दैट। क्यों आ रहा है वो भी हम इसको ओके कल हम इसको डिस्कस करेंगे, यूज होता है इस तरह। ठीक है, रसूलुल्लाह, अब यहाँ पर अलग-अलग जब थे तो यहाँ पर रसूलुन था। ठीक है, हाँ, लेकिन जब आपने रसूलन तो कभी नहीं है। रसूलुल्लाह भी आ सकता है, हाँ, रसूलुल्लाह भी रसूलुल्लाह तो सही है। है। रसूलुल्लाह है ना? जी जी बिल्कुल है। हाँ, रसूलन नहीं आ सकता, रसूल शुरू ये देखें, ऐसा हो सकता है कि रसूल हो, लेकिन जब आप कनेक्ट करें रसूलन को, जब अल्लाह के साथ कनेक्ट करना है तो रसूल अल्लाह हो जाएगा। वो एक ड्रॉप हो जाएगा ना, एक ड्रॉप तो सही करना है आपने सही उसकी जगह को। सही है। हाँ, वो ड्रॉप जब होगा तो वो रसूल अल्लाह रह जाएगा। इसी तरह किताब अल्लाह है, किताबुन है, किताब अल्लाह। किताब अल्लाह। ठीक है, तो ये वेलक्रो तनवीन ये यहाँ पर आपके लिए यूजफुल है कि आपको तनवीन की प्रेजेंस या एब्सेंस बताएगी कि ये दो वर्ड्स इकट्ठे ज्वाइन होकर अब एक वर्ड बन चुका है। देखिए रसूलुल्लाह जब आप कहते हैं या रसूल अल्लाह कहते हैं, अगरचे इसमें लफ्ज रसूल भी है, लफ्ज अल्लाह भी है, लेकिन ये भी एक चीज की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, अल्लाह का रसूल, यानी मुराद एक शख्स है, दो शख्स है, अल्लाह और रसूल दोनों मुराद नहीं है, मुराद एक जात है। राइट, ये अब सही। एक नाउन बन चुका है, ये एक ब्लॉक है। जी एक बात पूछनी है कि जैसे किताबन अली या अलीन जो भी है, तो इसका मतलब ये दो अलग अलग लफ्ज है, तो इनके बीच में कॉमा आ रहा है? ये जब कुछ इसको ये join सेंटेंस नहीं, करेंगे ये इस तरह से कभी भी अरबी में इस तरह से यूज नहीं होगा। यानी अगर आ रहा है तो आप ये समझ लें कि ये दो लहदा बातें बिल्कुल डिपेंडेंट वर्ड्स हैं, कनेक्टेड नहीं है, ये सेंटेंस भी नहीं बन रहा। ये बस समझ कि किताबन एक वर्ड है और एक अली वर्ड है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू। जी यही पूछ रही हूँ कि इसके बीच में कॉमा लगेगा फिर या? आप कॉमा तस्वर कर लें कि कॉमा है, यानी दो वर्ड्स ठीक, लहदा है, इनका कोई मीनिंगफुल फ्रेज नहीं बन रहा। शुक्रिया। ठीक है, लेकिन किताबा अली जो है
ये मीनिंगफुल फ्रेज बन गया। रसूल अल्लाह जो है ये मीनिंगफुल फ्रेज बन गया। तो इसको अब एक नाउन के तौर पे ट्रीट करेंगे, रसूल अल्लाह का रसूल। उर्दू में हम ये काम कैसे करते हैं? उर्दू में हम ये काम करते हैं मसलन यौम आज़ादी, जी हाँ। जी इमाम कसरा लगा के करते हैं, अगर आपको तवज्जो, इमाम वक्त, सही इमाम ज़माना। जी ठीक है, इमाम यानी कसरा। जब और भी एग्जांपल आप सोच सकते हैं जिसमें ना या का लगा के करते हैं, ठीक है ना। जब इमाम वक्त कह दूं या वक्त का इमाम कह दूं, एक ही बात है ना, जी। ठीक है। तो आप का लगा के तर्जमा उस मतलब को डिनोट कर सकते हैं या कसरा लगा के, ये उर्दू में तरीका है। अरबी में क्या तरीका है? अरबी में जो है वेलक्रो हटा के उसको कनेक्ट कर दे। अब इसका तर्जमा रसूलुल्लाह का तर्जमा अल्लाह का रसूल भी किया जा सकता है या रसूल खुदा भी किया जा सकता है। ठीक। तो अरबी के उर्दू के अंदर भी आपके पास वो स्टाइल है इसी तरह से दो वर्ड्स को कनेक्ट करने का। यौम आज़ादी, आज़ादी का दिन, ठीक है। इसको आप एक डील करेंगे। अगर आप ये मूव करेंगे इसको, तो आप अलग-अलग इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करेंगे। अभी एक ब्लॉक बन चुका है। ये ब्लॉक का कॉन्सेप्ट भी आप, मैं इसको वर्ड को बार बार यूज करूंगा। नाउ दिस इज वन ब्लॉक। जिस तरह रसूलन ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, ठीक है। जब ये कनेक्ट हो गया, अब ये पूरा इकट्ठा मिलके एक यूनिट बन, जिससे आपने लेगो के दो ब्लॉक को जोड़ दिया, अब एक बड़ा ब्लॉक बन चुका है। अब ये इकट्ठा मूव होगा क्योंकि एक मतलब बन चुका है, ये फ्यूज हो गए दो वर्ड्स आपस में। क्लियर है? जी हाँ। ठीक है। आगा एक क्वेश्चन है, अगर ये तंवीन कसरा के साथ आ रही है तो इसी तरह ही कनेक्शन इसी किया तरह जा ही सकता है इसी इसके तरह साथ ही भी? इसी अगर किताब बिन हो और आगे लफ्ज अल्लाह हो, इसको आपने कनेक्ट करना हो तो किताब दाल्ला भी हो जाएगा, बिल। किताब अल्लाह हो जाएगा। सही, ठीक, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब दो वर्ड्स को जोड़ने, जब भी आप दो वर्ड्स को जोड़ेंगे तो मैं पूरा रूल आपको बता दूं, ठीक है ना। लफ्ज एक का लफ्ज है और एक दूसरा लफ्ज है, ठीक है। अब इसके ऊपर पेश हो या इसके ऊपर जो है ना कुछ भी पेश हो सकती है, इसके ऊपर किताब के ऊपर फतह हो सकती है, तनवीन हो सकती है या कसरा हो सकती है, तीनों में से कोई भी स्टेट हो सकती है। जब भी ये जुड़ेगी आपस में तो पहला स्टेप क्या है? वेलक्रो रिमूव करना है आपने, ठीक है। तो अगर लेटर से अज्यूम कि ये फतह वाला हम यूज कर रहे हैं, किताब बंद था, फतह थी उसके ऊपर, इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या रह जाएगा? बाहर रह जाएगा, राइट। एक वेलक्रो यूज हो जाएगा और जो लफ्ज दूसरा लफ्ज है उसके बाद उसकी ग्रामेटिकल स्टेट कसरा वाली बन जाएगी। आप इसको जरा आगा कोई क्वेश्चन है? दोबारा कहेंगे प्लीज? जी, दो वर्ड्स को जो आपने जॉइन करना है, तो पहला स्टेप क्या है? वेलक्रो रिमूव करना, ठीक। जब आप वेलक्रो रिमूव करेंगे तो किताब बन होगा तो किताब बा रह जाएगा। अगर ये बुन था, जम्मा की तनवीन थी, तो पेश रह जाएगा, राइट। अगर जी किताब बिन था तो कसरा रह जाएगी, जेर रह जाएगी, राइट। जी ठीक है। और जो नेक्स्ट वर्ड है लफ्ज अल्लाह, उसके ऊपर जो भी उसकी ग्रामेटिकल स्टेट हो वो कसरा वाली ग्रामेटिकल स्टेट में चेंज हो जाएगी, ऑलवेज। ऑलवेज। अली की किताब, अगर आप इसको आपने ज्वाइन करना है, किताब और आगे लफ्ज अली युन, इसको ज्वाइन करना है, क्या बनेगा? किताबों किताब व अली। अली अली अली, क्योंकि जम्मा तो फिर जम्मा ही रहेगा ना, अलीयन हो जाएगा। वो कैसे आ? ग्रामेटिकल स्टेट चेंज हो जाएगी ना। सेकंड वर्ड की ग्रामेटिकल स्टेट हमेशा कसरा वाली स्टेट में चली जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक। आगा इसमें अली ये इसलिए हुआ क्योंकि वो
उसमें डिफरेंट स्टेट थी, मतलब उसी का ऑपोजिट हो गया। नहीं, पहले देखिए, पहले जम्मा थी ना, जो भी स्टेट हो उससे पहले वो जब कनेक्ट होगा तो वो चेंज होके कसरा वाली स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि ये कनेक्ट हुआ है। अगर वो अली यो होता तो ये अली बन जाता सिर्फ, लेकिन वो अली यून था इसलिए अली इन हो गया। ये मान लिया, जी जी। ठीक। मसलन आलिम की किताब, किताबुन, किताबिन कह रहे हैं, और आलिम आगे अल आलिम लफ्ज आ रहा है, अल आलिमो, ठीक है ना। ये आपके पास मसलन ये है, इन दो अल, किताबुल आलिम। ठीक है ना, अल अल आलिम, इसको आपने जोड़ना है तो क्या बनेगा? किताबो आलिमी यहाँ पहला वर्ड किताबिन है, किताबिन है, किताबिल किताबी किताबिल आलिम। आलिमी, किताबिल आलिमी हो जाएगा। आलिमी। और बाकी कोई चीज चेंज नहीं हो गया, जैसे अलिफ लाम अपनी जगह रहेगा, बीच की सारी चीज अपनी जगह सब रहेगी। अपनी जगह रहेगा, सब अपनी जगह रहेगा। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, देखें, आपने पहले पढ़ा होगा, लैला के आखिर में तनवीन होनी चाहिए, ठीक है। तो कनेक्ट करें, लैलतुल कद्र, लैलतुल क़द्री, लैलतुल तुल कद्र वो एक वेल्क्रो यूज हो गया, और कदरी। कदर के आखिर में क्या आएगा? कसर आएगी, लैलतुल कदरी। खैर मिनल खैर जो आता है। ठीक है, तो ये कनेक्ट हुए हुए हैं, ये अगर लैलत तो है तो मुझे फौरन पता चल गया, मैंने तर्जुमा करते वक्त आपने अब रात नहीं करना तर्जुमा, अब आपको फौरन पता चल गया ये कनेक्ट हुआ हुआ है, तो आपने इस ब्लॉक का तर्जुमा इकट्ठा करना है, ठीक है ना। तर्जुमे करने में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो कहते हैं अच्छा लैला रात कदर, ठीक है, आपने अलहदा तर्जुमा कर दिया रात और कदर, जबकि ये एक ब्लॉक है। तो कदर वाली रात, हाँ, ये इसका तर्जुमा कदर वाली रात के फिर जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा होगा उसका तर्जुमा करें, यानी ये एक ब्लॉक ट्वीट करें इसको, कदर वाली रात का तर्जुमा करेंगे, कदर वाली रात ये एक ब्लॉक है, ऐसे तर्जुमा करेंगे। और आखिर जो अच्छा आपने आगे से, सॉरी प्लीज कर आगे जैसे हम जब ट्रांसलेशन करते हैं अरबी इस तरह से, तो हम फिर लेफ्ट से राइट जाएंगे जैसे ऑपोजिट वे में, हाँ, इस ब्लॉक का तर्जुमा करते हैं मतलब ऑपोजिट वे में चलेंगे। है ना जी। जी 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 जी, जब आपने ब्लॉक आइडेंटिफाई कर दिया ये एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का तर्जुमा ऑपोजिट वे में करेंगे। आप करेंगे कदर वाली रात, से आलिम की किताब, इस तरह से। आलिम की किताब, बिल्कुल। जब आपने ब्लॉक आइडेंटिफाई करें कि एक ब्लॉक है, ठीक है ना, तो तर्जुमे में एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करें, ये एक ब्लॉक है, मैंने इसको एक ब्लॉक का तर्जुमा करना है, आलिम की किताब, रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल, ठीक है। अमीन अल्लाह है ना, अमीन अल्लाह। अमीन अल्लाह, अल्लाह का अमीन। अगर आप तर्जुमा करें अमीन फिर कहें अल्लाह, अब आप तर्जुमे में हमेशा तर्जुमा आपका नहीं बैठेगा, जी। ठीक है। तो ये कुछ स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो यहाँ पर गलती कर रहे होते हैं कि वो ब्लॉक को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे या ब्लॉक का सही तरह से तर्जुमा नहीं कर रहे। एक चीज और, उसके बाद हमारा लेसन खत्म, जो रिलेटेड है, ये जो वेलक्रो है ना, किताबुन, अगर हम इसको, जब आपने इसको प्रॉपर नाउन बनाना है तो आप शुरू में क्या करते हैं? अलिफ लाम यूज करते हैं ना, जी जी। अल किताब, ठीक है। जब अल किताब करेंगे तो ये जो अल भी कनेक्ट हुआ है ना, ये भी उसका वेलक्रो यूज कर लेता है। फॉर मी इट इज नॉट, यानी आप यूज करने का मतलब है कि वो चेंज हो जाता है। तनवीन हट जाती हाँ, है। मैंने कहा ना, ये ले मैं लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अब आप इसके आगे तनवीन नहीं आएगी, सही। जिस वर्ड के ऊपर अलिफ लाम लगा होगा उसका वेलक्रो यूज्ड है। यदि हम इस तरह कह सकते हैं कि वो सॉरी क्या दिमाग निकल गया जहन से, रिप्लेस कर, जी रिप्लेस कर रहे हैं उसको।
हाँ देखिए, मुख्तलिफ तरीके हैं देखने के। ये वेल्क्रो की एग्जांपल है, ये मैंने कहा ना आपको, ग्रामर वाले बुक्स में इस तरह से नहीं बयान करते, लेकिन दिस इज आई थिंक इट्स अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो किताबुन का यानी जो अगर वेल्क्रो है वो आपने यूज कर अगर लिया और अलिफ लाम स्टिक कर दिया उसके साथ, यानी अगर उसको मैं यूज। सिंपल बात करूं कि नकरा से वो मारफा हो गया अलिफ लाम लगने से। नकरा से मारफा हो गया वो ठीक है, लेकिन एराब उस तनवीन से वो सिंगल जमी बन गया। इसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ कि इधर किताबुन था, अब किताबो हो गया है, मारफा बन गया है, फाइन, वो ठीक है आपकी बात, अलिफ लाम लगने से मारफा हो गया। लेकिन जब अलिफ लाम लगा एक और चेंज भी आई उसके अंदर, वो ये कि किताबुन जो यहाँ पर तनवीन थी वो तनवीन नहीं रही उसके पास, सही है। किताबो हो गया। इसलिए आप अल आलिमुन गलत है। तो अगर सही जिसमें भी अलिफ लाम होगा उसमें आखिर में तनवीन कभी नहीं होनी चाहिए, ये कभी नहीं होनी चाहिए, गलत है। आखिर तनवीन, ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर जिस वर्ड के ऊपर अलिफ लाम लग जाए शुरू में, उसके आखिर में तनवीन नहीं आ सकती। जिस तरह दो वर्ड कनेक्ट कर रहे हैं आप, तो उसमें जो पहला वर्ड है, मतलब दो वर्ड आपने कनेक्ट किया, पहले वर्ड पे तनवीन नहीं ना आ सकती, जी। क्योंकि आप कनेक्शन के लिए आपको चाहिए वो यू यूज अप दैट तनवीन टू कनेक्ट इट टू द नेक्स्ट वर्ड। इसी तरह जिसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए उसके आखिर में भी तनवीन नहीं आ सकती। ठीक है, अगर तो अगर हमें किताबों को किसी के साथ कनेक्ट करना होगा तो फिर अल किताबों को अब अगर मैंने अल्लाह के साथ कनेक्ट करना हो तो बस अल्लाह ही अल किताबुल्लाही। तो मुझे बताइए कनेक्ट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? ज़ालिकल फिर किताब तो हो अलिफ सकता है, लाम लेकिन हटाना होगा ना, अलिफ लाम हटाना अगर होगा। अलिफ लाम हटाना होगा ना अगर अल्लाह के साथ कनेक्ट करना है तो। जी हाँ, हाँ, इस वरना तरह कनेक्ट नहीं हो सकता, इस तरह, क्योंकि वेलक्रो ही नहीं है आपके पास कनेक्ट करने के लिए। तो ठीक है, फिर ये हमें अलिफ लाम हटा के दोबारा वेलक्रो अपने दिमाग में रखे और हाँ, फिर आप किताबुल्लाह हो सकता है, अल किताबुल्लाह लफ्ज सही नहीं है, ये रॉन्ग है, अल किताबुल्लाह गलत है, अल किताबुल्लाह इज नॉट राइट। ये कनेक्ट नहीं हो सकता इस तरह, क्योंकि वो वेलक्रो मिसिंग है। ठीक है, जी आगा। जी 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 थैंक यू। ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट नुक्ते थे ग्रामेटिकल स्टेट के हवाले से और कनेक्ट करने के हवाले से। काफी मुश्किलात स्टूडेंट्स की हल हो जाती है इसको समझने से। ठीक है, तो अब अरबी के अंदर मसलन अल किताब हो और लफ्ज अल्लाह लिखा हो आगे, आपको पता है ये एक ब्लॉक नहीं है, मैंने इसको एज ए ब्लॉक ट्रांसलेट नहीं करना। ठीक है ना, ये मुमकिन है यहाँ पर कॉमा हो, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना, यानी खत्म हो रहा हो पीछे सेंटेंस, लेकिन अल किताबुल्लाह का तर्जुमा अल्लाह की किताब आप नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, आप यहीं तक मुनासिब समझूंगा, आगे नया टॉपिक शुरू हो जाएगा वो फिर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन हो? जी हाँ, क्वेश्चन है मेरी जी तरफ जी। से। I am totally confused because I had been thinking since long that दो पेश आती हैं, जैसे भी हो, रजुलन हो, किताबुन हो या वलदुन हो, तो टुडे इट हैज़ एडेड के जी दो ज़बर दो ज़ेर वगैरह भी पहले। अगर तो वो पीछे कोई बैकग्राउंड है कि जिसमें वो कंटिन्यूटी है सेंटेंस में, तो दो ज़ेर दो पेश तो आ जाएंगी, नून तनवीन वगैरह। लेकिन अगर नहीं है तो फॉर मी इट इज़ देयर कि जी सिर्फ दो पेश ही होंगी। तो जी इसमें देखिए, को आप क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी मुझे लेटर नहीं, ऑन इन वाली। मैं अभी आप देखें, अगर सेंटेंस का शुरू हो रहा होगा ना, स्टार्ट ऑफ जी द जी, सेंटेंस में हमेशा पेश से शुरू होगा, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। बस वही मैं चाह हाँ रहा था। हाँ, वो जो हम अभी मैंने कहा ना, कभी मतलब हम दो वर्ड को कनेक्ट करना है, किताबन का मैं एग्जांपल दे रहा था कि किताबन होगा, उसमें अज्यूम है कि ये सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है, इसके पीछे कुछ और अभी। वो और बात है, ठीक है। राइट, ठीक है। तो यानी उससे पहले मसलन मुमकिन है
कि मसलन मैं जुमला ऐसे हो, मसलन फी किताब और आप लफ्ज अल्लाह है, इनको आपने कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तब ये जो जी हाँ, फी आ वो रहा तो है सही तो है। यहाँ पर बिन आ जाएगा। ये हरफ जार आ गया, उसके आगे जेर भी आएगी फिर। हाँ ठीक है, ठीक है आपकी बात सही है। यानी तो हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं ना, लेकिन उस मुमकिन है किताब से पहले कोई और वर्ड हो जिसकी वजह से लफ्ज हाँ, किताब का ग्रामेटिकल ओके स्टेट ओके, चेंज हो, तो वो नाउ क्लियर है, इट जो इज आपकी क्लियर। कॉन्सेप्ट है वो सही है। ठीक है। जैसे कि ज़ालिकल किताब वो ज़ालिकल, हाँ तो ये, हाँ ज़ालिकल किताब तो खैर डिफरेंट, अभी वो कनेक्ट उस तरह से कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। उसके आगे तो नून तनवीन आएगी नहीं, जब ज़ालिकल किताब कह रहे अलिफ तो लाम वो आ एक गया ना, उसके ऊपर अलिफ लाम आ गया तो तनवीन नहीं आएगी। सही है। ज़ालिकल किताब को तो थोड़ा सा मैं इसको, अगर कोई क्वेश्चन और नहीं है तो मैं इसको रिव्यू जल्दी से क्विकली अब कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन है तो आई विल टेक द क्वेश्चन फर्स्ट। मौलाना सर, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बुक कल लेसन से पहले शेयर कर दें, हम देख तो लें बुक में है क्या, ताकि शायद हमें ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। चले मैं आज कुछ हिस्सा भेज देता हूँ बुक का, आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन कल के लेसन के बाद आप पढ़ेंगे ना तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। अभी आप पढ़ना है बेशक ट्राई करें, हम आपके लिए शायद बहुत सी चीजें नामानूस लगी हैं उसमें। चलें ठीक है, थोड़ा सा भेज दीजिए, थैंक यू। हाँ मैं नहीं, भेज लेकिन देता अगर वो नहीं, सही बात है, अगर पहले से वो होगा तो हमारे दिमाग में पहले से इतने सारे सवालात आएंगे कि हम मौलाना साहब की बात समझ नहीं पाएंगे, तो बेहतर ये है कि कुछ ना पढ़े। हाँ यानी बेहतर यही कि कोई पढ़े बगैर आइए, जो मैं बता रहा हूँ इसको ग्रैस्प कर लें, फिर जब उसको पढ़ेंगे ना तो फिर इट विल बिगिन टू मेक सेंस। उसमें अगर आप पढ़ना शुरू होंगे तो उसमें इतनी टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी एकदम से कि आपको कुछ समझ में नहीं आ पाएंगे, बहुत मुश्किल हो गया है। अगर बस ये वो थी कि जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप कोई, वैसे तो माशाल्लाह आप इतना अच्छा माशाल्लाह पढ़ाते हैं, कि जैसे कोई एक कुरान की अगर आयत हो पूरी कंप्लीट, उसमें ज्यादा जैसे समझ में आ जाएगा कि ब्लॉक कौन सा है इसमें हम। जी वो हम जैसे हम अभी करेंगे, अभी तो पहला लेसन है ठीक ग्रामर का, अभी ठीक 4-5 लेसन गुजर जाए, फिर हम उसको एग्जाम्पल को अप्लाई जी करेंगे यार, जरूर। लेसन के नहीं ऊपर कि माशाल्लाह बहुत अच्छा ये लेसन आयत था। है और इस आयत में देखिए ये ब्लॉक है और ये तर्जुमा, लेकिन अभी जी तो पहला लेसन था ना। जी 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 तो नोट्स आप जरूर, जो क्लास में है, ये वाली जो चीज मैंने अभी वेलक्रो की बताई है, ये बुक में नहीं है, जी। ठीक है ना। दिस इज समथिंग टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और ये वेलक्रो समझ आ जाएगा तो काफी चीजें आपकी आसान हो जाती है। होपफुली आपको महसूस हो रहा होगा कि वर्ड्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जी कोई क्वेश्चन किसी का और का, तो अगर नहीं तो फिर विल स्टॉप।